पंजाब विधानसभा चुनाव के बड़ी बड़ी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। इस सबके बीच फतेहगढ़ साहिब की बस्सी पठाना विधानसभा सीट से डॉक्टर मनोहर सिंह ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक दी है, जिसके बाद अब कड़ाके की ठंड में सियासी गर्मी का एहसास होने लगा है। आइए इसी कड़ी में एएनबी न्यूज से खास बातचीत करते हुए निर्दलीय उम्मीदवार डॉक्टर मनोहर सिंह ने क्या कुछ कहा। पंजाब के सियासी घमासान में एक चर्चित सीट है बस्सी पठाना की, जो कहीं सियासी धर्म संकट में फंसी हुई है। दरअसल इस सीट पर जो उम्मीदवार हैं वो मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भाई हैं और निर्दलीय हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने मौजूदा विधायक को टिकट दिया है। ऐसे में सियासी धर्म संकट में ये जो सीट फंसी हुई है उसमें आज हमारे साथ मौजूद हैं सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई डॉक्टर मनोहर सिंह। डॉक्टर मनोहर सिंह जी, क्या ऐसी मजबूरी थी कि चुनाव लड़ना पड़ा? मजबूरी नहीं थी। लोगों का जो रुझान है, जो लोगों का यहाँ की विश थी कि मैं यहाँ से लड़ूं, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी को अभी तक नेगलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूंसी माना गया। यहाँ कोई जो भी एमएलए बनता कोई काम नहीं करता। जो इस बार एमएलए उसने कुछ नहीं किया, इसीलिए लोग उसको गाँव में से निकाल रहे हैं। आज भी कई 2 गाँव में से उसको दड़ाया है। लेकिन मैं यहाँ काम करता था, 2-2.5 साल में से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। जो लोगों से मेरा प्यार बना है, लोगों के कहने से मुझे ये इलेक्शन लड़ना पड़ रहा है, और जो लोग कह रहे हैं कि इलेक्शन लड़ो, और मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। भारतीय राजनीति में एक प्रयोग किया गया कांग्रेस के द्वारा, एक दलित मुख्यमंत्री पंजाब में दिया गया, और उस मुख्यमंत्री ने कोहराम मचा दिया राजनीति में, और दिल्ली तक कहीं हलचल मचा दी कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी वो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने राजनीति के नए प्रयोग को बहुत जल्दी कहीं ना कहीं अपना लिया है और उस प्रयोग पर खरे भी उतरे हैं। ऐसे में क्या बड़ी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि फिर आपको बराबर कहीं एक जगह वहां पर चाहिए राजनीति में? तो राजनीति में बराबर जगह नहीं चाहिए, लेकिन राजनीति में मुझे काम करने के लिए जगह चाहिए, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जगह चाहिए, मुझे लोगों में जाके मिलने और उनके काम जो मुसीबतें हैं उनको सुनने का जगह चाहिए। मुझे जगह चाहिए, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एनी अदर बॉडी। मैं जो काम कर रहा हूँ अपने हिसाब से कर रहा हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बस्सी पठाना के लिए काम कर रहा हूँ। आज तक आपने भी या किसी मीडिया में बस्सी पठाना का नाम नहीं था। ये बस्सी पठाना का नाम, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम अगर आज चर्चित है तो मैंने किया है, मेरे साथ लोगों ने किया है। मैं लोगों में रह के काम करना चाहता हूँ। यहाँ पर आपके चुनाव लड़ने की वजह से सबसे बड़ी जो परेशानी है वो ये हो रही है कि कांग्रेस अपना प्रचार उतने तेवर में नहीं कर पा रही है जितना प्रचार होना चाहिए। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान हो रहा है आपके चुनाव लड़ने से। मेरे लड़ने से नुकसान नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने भाई की जो उन्होंने काम किया है, जो मैंने भी उनके साथ रह के काम किया है, मैं उस काम का प्रचार कर रहा हूँ। अगर मैंने कहा था कि आप विनेबिलिटी देखो, हाई कमांड को मैंने कहा था कांग्रेस की कि विनेबिलिटी देखो। उन्होंने विनेबिलिटी देखी नहीं है, फिर भी किसी न किसी कारण इस व्यक्ति को टिकट दे दिया दोबारा। लेकिन मैंने जो डिसीजन लिया वो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंसी के पब्लिक से, लोगों के कहने पे डिसीजन लिया। कहीं एक बात ये भी है कि शायद सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भाई होने की वजह से आपने जो एक लंबा समय काम में या समाज सेवा में बिताया वो कहीं दब गया। शायद वो भी एक टीस होगी कि लोगों ने कहा चुनाव लड़िए। सीएम साहब का मैं भाई हूँ, पहले भी भाई था, लेकिन मैंने अपनी सीनियर मेडिकल ऑफिसर था मैंने नौकरी छोड़ी है पंजाब गवर्नमेंट की। वो सीएम बनने से पहले छोड़ी है। मैंने अगस्त में नौकरी छोड़ दी थी। मैं 2-2.5 साल से इस कॉन्स्टिट्यूंसी में हूँ। मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि मुझे इसलिए टिकट दो कि मैं सीएम का भाई हूँ। मैंने ये कहा कि मुझे इसलिए टिकट दो कि मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मुझे इसलिए टिकट दो कि यहाँ के लोग मेरे साथ हैं। मुझे इसलिए टिकट दो कि मैं डिज़र्व करता हूँ। मुझे इसलिए टिकट दो कि मैं यहाँ जीतने की शक्ति में हूँ। लेकिन फिर भी मुझे इग्नोर किया गया। फिर मैंने अपने लोगों से पूछा, लोगों ने कहा कि फील्ड में आओ, मैं आ गया। 2 भाई हैं और राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, एक तरफ पार्टी है, एक तरफ परिवार है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी मनाने आएंगे अंतिम समय तक भी, तो फिर क्या करेंगे? बिल्कुल नहीं, मैं इलेक्शन में हूँ, नो गोइंग बैक, नो विदड्रॉइंग। मैं इसलिए इलेक्शन में हूँ कि लोगों से कहने से, मुझे आज लोग कह दें कि इलेक्शन नहीं लड़ना, वही घर बैठ जाए, मैं बैठ जाऊँगा, लेकिन किसी लीडर से, किसी पार्टी के कहने पे मैं वापस नहीं जाऊँगा। मैं अपना कंटिन्यूसली
आज से 6 महीने पहले मैंने कन्वेंसिंग शुरू कर दी थी। पंजाब के किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कॉन्स्टिट्यूंसी में 6 महीने पहले 10 विलेजेस में, 8-7 विलेजेस में कोई एक दिन में नहीं जाता था, लेकिन मैं जाता था। जो मैंने यहाँ सोशल सर्विस की है, मैंने जो अपना डॉक्टरी का जो मैंने पढ़ाई की हुई है, मैं MBBS हूँ, मैं MD हूँ, मैंने LLB की हुई है, मैंने MA जर्नलिज्म की हुई है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन किया हुआ है। जो मैं एज डॉक्टर यहाँ लोगों से कर सकता था, मैंने कैंप लगा के यहाँ आँखों के ऑपरेशन किए बुज़ुर्गों के, मैंने कैंप लगा के यहाँ ये नी रिप्लेसमेंट, घुटने बदलने के ऑपरेशन किए। मैंने लोगों को हर संभव पॉसिबल सहायता देने की कोशिश की, इसीलिए लोग मेरे साथ हैं। तो इसमें पार्टी का या किसी व्यक्ति का कोई भी लेना देना नहीं है। मैं खुद काम कर रहा था, अब भी खुद कर रहा हूँ। राजनीति में क्यों आए? पहले से मन बना चुके थे या भाई के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये लगा कि नहीं, अब तो मन पक्का कर लिया है, राजनीति में आके ही रहेंगे? मैंने पहले भी बताया आपको कि राजनीति में नो डाउट मैं गवर्नमेंट सर्विस में था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट, मैंने जो पढ़ाई की उसके हिसाब से मैं लोगों में रहता जाता रहा हूँ। अपने भाई के साथ जितने इलेक्शन मेरे भाई ने लड़े, हर इलेक्शन में उसमें साथ लड़ा हूँ, हर इलेक्शन में। और फिर मिनिस्टर बने, फिर चीफ मिनिस्टर बने, मैंने साथ काम किया। लेकिन जो मैंने रिज़ाइन किया वो चीफ मिनिस्टर की वजह से नहीं किया। CM बने हम सितंबर में, तो मैंने रिज़ाइन कर दिया था अगस्त में। उससे पहले मैंने प्लानिंग शुरू कर दी थी यहाँ से इलेक्शन लड़ने की। तो इसका कोई कारण ये नहीं है कि मैं किसी को बोल रहा हूँ कि मैं CM का भाई हूँ इसलिए वोट दो। मैं वोट अपने काम पे, अपनी सेवा पे, अपनी जो रिलेशंस विद दी कॉन्स्टिट्यूंसी पीपल है उसके आधार पे मांग रहा हूँ। राजनीतिक आदर्श किसे मानते हैं? कौन ऐसा चेहरा है जिसको राजनीतिक आदर्श मानते हैं, जिसने बड़ा बदलाव राजनीति में किया हो, जो आपको मन के सबसे करीब रहा हो कि ये राजनीतिक व्यक्ति ऐसा है जिसने कहीं बदलाव की कोशिश की है? देखो, मैंने पहले जो पुराने लीडर्स हो चुके हैं, मैंने जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ा हुआ है, अपने डॉक्टर BR अम्बेडकर, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उनके बारे में भी पढ़ा हुआ हूँ। हर व्यक्ति की मैं जो पॉजिटिव काम किए हैं उन्होंने मैं देखता हूँ। यही नहीं, जो बाहर जो लोग हैं, नेल्सन मंडेला मैंने पढ़ा हुआ है, उनके जो उन्होंने किए, मेरे भाई ने जो काम किया, बहुत अच्छा काम किया एज CM। उनको मैं CM नहीं, एज मिनिस्टर भी देखता रहा हूँ, एज MLA भी देखता रहा हूँ, एज म्यूनसिपल काउंसलर भी देखता रहा हूँ। तो उनसे जो भी मैंने सीखा हुआ है, पॉजिटिव पॉइंट जो सीखे हुए हैं, मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ। चलिए, ये जो इतनी सियासी लड़ाई आप लड़ रहे हैं, कभी मन से बात होती है तो मन क्या कहता है आपका? डॉक्टर मनोहर सिंह जब मन से बात करते होंगे, कहीं के अंतर मन क्या कहता है, तो वहाँ कहाँ खड़े रहते हैं डॉक्टर मनोहर सिंह? मैं जो अपने मन से बात करता हूँ, वो मैं ये बात करता हूँ कि यार लोग मेरे साथ इतने क्यों जुड़ रहे हैं। मेरे कल एक सर्वे वाले यहाँ टीम आई हुई थी, उन्होंने सिर्फ एक बात मुझसे पूछी है कि ये क्या कर दिया आपने कि लोग तुम्हारे साथ एज इंडिपेंडेंट क्यों जुड़े हुए हैं। मैं अपने मन से भी यही बात करता हूँ कि जो मेरे साथ लोग जुड़े हैं, मैं इनकी सेवा करूँ, इन लोगों में रहूँ, इनका काम करूँ, इनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड है हमारा यहाँ, जो क्वालिटी ऑफ लिविंग है गांव में, पिछड़े हुए इलाकों में, उसको ऊपर उठाऊँ। यही मैं अपने मन से बात करता हूँ। सियासी धर्म संकट में बस्सी पठाना की ये सीट फंसी हुई है। एक तरफ पार्टी है और एक तरफ परिवार है। अब देखना है कि जीतता आखिर कौन है, लेकिन कहीं ना कहीं जीत ऐसी होगी जो अविस्मरणीय रहेगी इस सीट से। कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं चंद्रशेखर, ANV न्यूज।